जप करना करने का कहो सार क्या, आत्म उद्धार का, आत्म उद्धार का। संतों के सत्संग का जीवन को उपकार क्या, आत्म उद्धार का, आत्म उद्धार का। मुक्ति के द्वार का, मुक्ति के द्वार का। धर्म जहाँ होता नहीं फिर बोलो क्या होता, धर्म जहाँ होता नहीं फिर बोलो क्या होता। संसार के सागर में वह तो गोता खाता, अब जागो मोह त्यागो यह कहना है महावीर का, आत्म उद्धार का, आत्म उद्धार का। मुक्ति के द्वार का, मुक्ति के द्वार का। त्याग जिसे करना हो वे क्या करते बोलो, त्याग जिसे करना हो वे क्या करते बोलो। ज्ञान के तराजू से अपनी आत्मा तोलो, मैं कौन हूँ मैं क्या हूँ है मेरा परम लक्ष्य क्या, आत्म उद्धार का, आत्म उद्धार का। मुक्ति के द्वार का, मुक्ति के द्वार का। जैन धर्म मिलता नहीं फिर बोलो क्या होता, जैन धर्म मिलता नहीं फिर बोलो क्या होता। मिथ्या भरम अष्टकर्म आत्म धन को खोता, पानी है उज्ज्वलता यह कहना धर्म पुण्य क्या, आत्म उद्धार का, आत्म उद्धार का। मुक्ति के द्वार का, मुक्ति के द्वार का। तप करना जप करना करने का कहो सार क्या, आत्म उद्धार का, आत्म उद्धार का। मुक्ति के द्वार का, मुक्ति के द्वार का। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरुकृपा, मोक्षमूलम गुरुकृपा। अनंत उपकारी पूज्य बड़ों के चरण कमल में कोटिशा वंदन। अनंत उपकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री अनंत ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमणि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशा वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुतस्तवीरा प्रखर व्याख्याता गुरुनी मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में
शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, अभी आपने भजन में सुना, तप करना जप करना, करने का कहो सार क्या। क्या सार है तप और जप करने का? आत्मा का उद्धार और मुक्ति का द्वार। हमें आत्मा का उद्धार करना है और मोक्ष महल को प्राप्त करना है। कल परसों ही कीर्ति शिलान जी ने आपको कहा था कि आपने धर्म को स्थान कौन सा दिया है? भिखारी का स्थान दे के रखा है धर्म। बच्चा समय तो धर्म किया, बाकी प्राधान्य सुबह नहाना धोना, खाना पीना, बाहर घूमने को जाना, शादियों में जाना, सगाई में जाना, संसार के दुकान में जाना, संसार का घर काम करना, उसमें सभी संसारी लोगों ने प्राधान्य दिया है। और धर्म का स्थान कहाँ पे है? भिखारी के जैसा एक उदाहरण उन्होंने दिया था कि कोई मेहमान घर में आए तो पहले मेहमान को भोजन कराते, फिर घर के जेंट्स को भोजन कराते गए, जेंट्स होने के बाद में बच्चे, बाद में लेडीज, बाद में नौकर चाकर और बचा कुचा गरीबों को, भिखारी को या गरीब को दिया जाता है। हम संसार के सारे काम होने के बाद बचा कुचा समय, उसमें भी नहीं बचा समय तो नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन आगे के जिंदगी की कोई चिंता ही नहीं है। 18 लोग ऐसा नहीं है ना? 8 धर्मों ने प्राधान्य पहला देवे ना पक्को। अच्छा, तो अभी 8-7 दिन तक जाप चल रहा है। आज कितने लोगों ने अभिग्रह धारण किया है? कितने लोगों ने अभिग्रह धारण किया है? अभिग्रह यानी कोई भी एक प्रतिज्ञा मन में लेना, जैसे अपने घर के ऊपर लेना, ये भी आवश्यक नहीं है। आज यदि इस व्यक्ति का फोन आ गया तो मैं खाऊंगी, नहीं तो नहीं खाऊंगी। नहीं खाने को मिला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाना भी दिन भर का तो पचका नहीं है आपको क्या कहा है? व्यासना नहीं तो एक आसना कर लेना। हम लोग भी ऐसा कभी अभिग्रह करते हैं ना, तो ऐसा अभिग्रह भी कितनी बार फल भी जाता है यदि अंतराय कर्म टूटे गए, और कितने ही कठिन से कठिन अभिग्रह धारण करो तो वो भी फल जाता है। जैसे एक बार मैंने ऐसा सोचा था कि कोई व्यक्ति चश्मे वाला हो, चश्मा पहना हो, वो मुपत्ती बांध करके आगे आ जाए और यदि कहे कि मार साहब मारा हाथू ले, तो आज अपने को खाना, आज अपने को गोचरी लेना, नहीं तो फिर गोचरी नहीं लेना। हाँ, दूसरे के लिए तो गोचरी लानी ही लानी होती है, परंतु स्वयं में नहीं खाना है। तो इस प्रकार से अभिग्रह, यदि इस प्रकार का अभिग्रह फला और गोचरी मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो फिर एकासना कर लेना, कोई कठिन बात तो है नहीं। तो इस प्रकार का अभिग्रह का आज का दिन है। तो आज आप लोगों ने अभिग्रह धारण और भी कर लेना, और भी मन में ऐसा कुछ कर लेना, यदि आज मेरा यह अभिग्रह फले तो मैं ये वस्तु खाऊंगी, नहीं तो आज मुझे दूध का त्याग, दही का त्याग, घी का त्याग, तेल का त्याग, कुछ भी कर सकते हैं। त्याग ही करना, उसका नाम क्या? तो त्याग और वैराग्य के बिना मोक्ष प्राप्त होने वाला नहीं है। मारा सा मानस हुएच नहीं, माने कहीं पालमच नहीं, ये सब कुछ नहीं है। जिसको करना होता है ना, वो आकर के समझे ये क्या होता है, कैसे करना होता है। और ऐसा तो कोई जैन नहीं है कि जिसे अभिग्रह पता नहीं है, सबको शायद तो ये पता ही होता है। तो ऐसा अभिग्रह धारण करने का आज का दिन है। आज आचार्य श्री के जन्म सप्ताह का पहला दिन चल रहा है। आज सखियों का जाप रखा है और नाम सब देवरानी जेठानी के लगभग आएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप देवरानी जेठानी सखिया ही है, बराबर है ना? बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है। सखियों के साथ में तो सखी के समान रहते ही हो, लेकिन देवरानी जेठानी भी सखी के समान रहते हैं तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है।
जाप अखंड रूप से चलेगा। आज 9 बजे शुरू हुआ है तो रात को 9 बजे तक ये जाप चलेगा। तो 9 बजे तक के नाम सभी ने व्याख्यान पूरा हुए उसके पहले दे देना है। अभी हमारा संसार, आपका संसार कैसे चल रहा है? आपको लगता है संसार आसान है? वैराग्य शतक में बहुत सुंदर कहा है, संसारम असारे नद्धि सुहम वादिवेयना पौरे जानन्ति इह जीवा न कुनै जिन देशियम धम्मम। संसारम असारे, यह संसार आसार है। नद्धि सुहम वाही वेयना पौरे, व्याधि और वेदना से प्रचुर इस जीवन के अंदर कहीं पर भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। एक सांधो तो तेरा टूटे, इसका नाम है संसार। सतत कुछ न कुछ आदि व्याधि और उपाधि से भरा रहता है, उसको कहते हैं संसार। नद्धि सुहम वाही वेयना पौरे, व्याधि और वेदना से प्रचुर इस संसार में कोई भी जीव सुख को प्राप्त कर नहीं रहे हैं। ये 5वां आ रहा है। एक सुख है तो दूसरा कोई न कोई दुख तो है ही है। ऐसा कोई व्यक्ति होगा तो हाथ ऊपर करना जो तन से, मन से और धन से पूरी तरह से सुखी है। एक हाथ तो हाथ ऊपर कर दो। तन, मन और धन, मन में किसी भी प्रकार का कोई उद्वेग नहीं, कोई चिंता नहीं, कुछ भी नहीं। इस प्रकार का कोई व्यक्ति है क्या? क्यों नहीं है? अभी दुखम आरा चल रहा है और इस दुखम आरे के अंदर यही चलने वाला है। तो उस दुख को रोना नहीं है। हमें वापस ऐसे 5वें 6ठे आरे में जन्म ना लेना पड़े, उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना है। तो नद्धि स्वयं वाही वेयना पौरे जानन्ति ये जीवा, ये सब कोई जानते हैं कि 5वें आरे में किसी भी प्रकार का सुख नहीं है और हमें वापस 5वें 6ठे आरे में जन्म नहीं लेना है। जानन्ति ये जीवा न पुनई जिन देशियम धम्मम, और फिर भी जिनेश्वर भगवान ने जो धर्म कहा है वह धर्म करने के लिए तैयार नहीं है। व्याख्यान में आ जाते, भागवत के आ जाते, रात को फ्रेंडशिप डे का कार्यक्रम था उधर भी आ गए, सब जगह आ जाते हैं। लेकिन जिनेश्वर भगवान ने जो धर्म कहा है उसके प्रति हमारी रुचि कितनी है? हमें जिनेश्वर भगवान ने जो धर्म कहा है उसके ऊपर श्रद्धा कितनी है? श्रद्धानी, रोएनी, फासेनी, पालेनी, अनुपालेनी, हम श्रद्धा रखते हैं, रुचा रखते हैं, पालन करते हैं, उसका अनुपालन करते हैं, सब कहते हैं, हम सब प्रकार से करते हैं, बोलते हैं, परंतु उसके साथ में उतनी ही श्रद्धा, उतनी ही रुचि, उतना ही अनुभव और सब कुछ तैयारी होनी चाहिए, तो हमारा जीवन कुछ सार्थक होगा। इस संसार में बहुत संपत्ति मिल गई, परंतु संपत्ति चली जाने का डर है। संपत्ति चली जाने का डर है। यौवन भी मिल जाता है, परंतु यौवन भी स्थिर है क्या? यौवन भी एक दिन किस में बदल जाएगा? बुढ़ापे में बदल जाएगा। सौंदर्य भी बहुत सुंदर मिल गया है, लेकिन सौंदर्य रूप भी कभी कुरूप में बदल जाएगा। किसका रूप कुरूप में बदल गया था? किसका रूप कुरूप में बदल गया था? कौन बोले, जरा जोर में बोलो। और वो वापस स्वरूप हो गए, स्वरूपवान हो गए। हाँ, कौन बोले? बराबर, सनत कुमार चक्रवर्ती, जिसके रूप का निरीक्षण करने के लिए, जिसको देखने के लिए दूर दूर देश से लोग आते थे। देवलोक के देवता भी ब्राह्मण का रूप लेकर के आ गए और सुबह जब स्नान आदि नहीं की थी, सुंदर वस्त्र
वस्त्र आभूषण नहीं पहने थे, तब तो देवलोक के देवता ने बहुत सुंदर मुंह हलाया, ओहो क्या रूप है। तब क्या किया शरद कुमार ने, क्या कहा, अभी क्या मेरा रूप आप देख रहे हो, जब मैं वस्त्र आभूषण पहन करके राजसीय ठाट से राज सिंहासन के ऊपर बैठूंगा तब मेरा रूप देखना। और तब क्या हो गया, कई हुआ जरा, उनके शरीर में 16 रोग उत्पन्न हो गए। तब देवलोक के देवता जो ब्राह्मण का रूप लेकर के आए थे वो देखते हैं, नकारात्मक मुंह हिला देते हैं। सुबह तक खुश होकर के ओहो क्या रूप है, लेकिन अभी कहते तो सनत कुमार चक्रवर्ती कहते क्या हो गया, बोले जो सुबह में आपका रूप था वह अभी नहीं है। 1-2 घंटे में कितना फर्क पड़ जाता है, 16 रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और यदि राजन आपको उसकी प्रचिति करनी है तो एक बस्सी के अंदर आप थूको, देखो उसमें कितने कीड़े किलबिल कर रहे हैं। और सनत कुमार चक्रवर्ती ने उसमें थूका तो उन्हें में नजर आए जीव, अरे रे इतने रोग उत्पन्न हो गए। यदि उस जगह पर आप रहते तो क्या करते, तुरंत हॉस्पिटल में भागते। आठे सोए नहीं है तो राहता जाओ, आठे सोए नहीं है तो राउरी जाओ, कोपरगांव जाओ, नहीं तो अहमदनगर जाओ, और ज़्यादा पीड़ा होगी तो पूना, और से उससे भी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होगा तो बम्बई। परंतु सनत कुमार चक्रवर्ती कहाँ गए, सीधे जंगल के रास्ते से निकल पड़े। कोई वैद्य हकीम किसी को नहीं बताया, क्योंकि वो जानते थे और समझ गए थे कि ये शरीर नश्वर है, ये वैभव नश्वर है, और इसीलिए उन्होंने संयम का मार्ग ले लिया। आपको संयम का मार्ग लेने का नहीं कहते गए, आपको कौन सा मार्ग लेने का कहते गए, मात्र धर्म का मार्ग ले लो। और धर्म कितने प्रकार के हैं, कितना प्रकार का धर्म है, बोलो बोलो, डरो क्या नहीं, 4 प्रकार का धर्म है, दान, शील, तप और भावना। दान करना सबसे पहला धर्म है, क्योंकि जिसके पास में पैसा है उसको देने के लिए कोई शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है, खाली मनोबल की आवश्यकता है। मन यदि, दिल यदि बड़ा है ना, तो वो छोटी छोटी बातों के अंदर ऐसा नहीं राह देखता है कि वे करी वे करी वे करी, वे फटाक से तैयार हो जाते हैं। परंतु जिसका दिल छोटा छोटा है वो राह देखते, कौन करी कौन करीला, नहीं कोई जरा महादेव खाला। जिसका दान में मन है, जिसके पास में धन है, वह कभी भी ऐसा आगे पीछे देखने वाले नहीं होते हैं, वह दान करने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। और दान के बाद में किसका नंबर आता है, शील पालना, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना। अभी चातुर्मास चल रहा है, बहुत सारे लोगों ने संवत्सरी तक, किसी ने 4 महीने के शील व्रत के पचकान लिए गए। यदि आप लोगों ने नहीं लिए होंगे तो ये शील व्रत के पचकान भी कर लेना। दान शील के बाद आता है नंबर तप का। इन 7 दिनों में अलग अलग तप कराया जाएगा। अभी कल भी आपको तप करना है, कौन सा तप करना बाद में कहेंगे हम, दान शील तप। और बाद में किसका नंबर आता है, भावना, शुभ भावना वाला। अब शुभ भावना में स्वाध्याय भी आ जाती है, जप भी आ जाता है, ध्यान भी आ जाता है, शुभ भावों पे रहना। ये 4 प्रकार के धर्म में से यदि एक भी प्रकार का धर्म नहीं करते हैं तो मनुष्य जन्म की कोई सार्थकता नहीं है। मनुष्य जन्म आला आला प्राणी जन्मासी आला, झाला झाला वाढला थोर झाला, केला केला व्यापही सर्व केला, आणि गेला गेला बापुडा व्यर्थची गेला।
आला आला प्राणी जन्मासे आला, मनुष्य जन्म लेता है, झाला झाला वाढला थोर झाला, थोड़ा बड़ा हो जाता है, केला केला व्याप ही सर्व केला, इसका संसार का सारा काम करता है। एक दो बच्चे हो जाते हैं, उनकी शादी कर देते हैं, पोता पोती हो जाते हैं और ऐसा ही बेचारा मर जाता है। न कुछ दान करता, न शील, न तप, न भाव। ऐसी जिंदगी का कोई अर्थ है? तो हमें दान शील तप भावों में रममान होना है। तो हम साधु वंदना के ऊपर विचार कर रहे हैं। तो साधु वंदना में अब आगे का जो वर्णन आता है वो है नंदीसेन मुनिराज का। नंदीसेन मुनिराज कैसे नंदीसेन बने? शास्त्र में दो प्रकार के नंदीसेन आते हैं, एक सेवाभावी नंदीसेन और एक दीक्षा लेकर के दीक्षा छूट गई, फिर दीक्षा ली और फिर मोक्ष में गए। ऐसे नंदीसेन दो का वर्णन आता है। हम जो साधु वंदना में जो नंदीसेन का वर्णन आया है उसको हम पहले देखेंगे कि नंदीसेन सैनिक महाराज के पुत्र थे। सैनिक महाराज के पुत्र नंदीसेन जब अपने जीवन में एक मोड़ आ जाता है, भगवान महावीर स्वामी विचरण करते करते राजगृही नगरी में आ जाते हैं। मगध देश की राजधानी राजगृही। भारत की राजधानी कौन सी है? दिल्ली। और महाराष्ट्र की? बराबर है, पक्का। तो वैसे ही मगध देश की राजधानी थी राजगृही नगरी। वह सैनिक महाराज राज करते थे जो हमेशा धर्म की दलाली करते रहते थे। जैसे कृष्ण महाराज ने वंदन करके कर्म तोड़े और नारकी के, सातवीं नारकी के बंधन तीसरी नारकी तक लेकर के आए, वैसे ही सैनिक महाराज ने भी वंदन करके नारकी के बंधन तोड़े थे और अपने जीवन को सार्थक बना रहे थे। अपनी रानियों को, पुत्रों को भी उन्होंने दीक्षा दी थी। उसमें एक पुत्र था नंदीसेन। जब श्रवण भगवान महावीर स्वामी पधारे राजगृही नगरी में तो सैनिक महाराज, प्रजा, नंदीसेन आदि सभी दर्शन के लिए जाते हैं, देशना सुनते हैं और नंदीसेन मुनि को वैराग्य आ जाता है। वे दीक्षा लेने के लिए निकलते गए। 500 रानियों के छोड़ करके वे दीक्षा लेने के लिए निकले। तभी शासन देवी ने जिस प्रकार आर्ध कुमार को कहा था कि आप दीक्षा मत लो, आपके भोगावली कर्म बाकी है, तब भी उन्होंने सुना नहीं वैराग्य किसका नाम, उन्होंने दीक्षा ले ली थी। सेम टू सेम नंदीसेन को भी ऐसे ही दीक्षा लेने के लिए निकले। तब शासन देव ने कहा कि अभी आपका दीक्षा का समय नहीं है, आपके भोगावली कर्म बाकी है। फिर भी वो माने नहीं और उन्होंने दीक्षा ले ली। दीक्षा लेकर के तब जब साधना आराधना इतनी करते थे, उन्हें अनेक लब्धियां प्राप्त हो गई थी। आर्ध कुमार तप नहीं करते थे, परंतु नंदीसेन ने बहुत तप किया, बेले बेले पारने किए, उस कारण से उनको इतनी ज़्यादा लब्धि प्राप्त हो गई थी। और एक दिन वे गोचरी के लिए किसी श्रेष्ठी के घर में जाते हैं और उस श्रेष्ठी के वहाँ एक गणिका थी। और जैसे ही ये मुनिराज घर में प्रवेश करते हैं, कहते हैं दया पालो। यहाँ दया पालो का काम नहीं है, यहाँ धन का काम है, दया का कोई काम नहीं है यहाँ पे। मुनिराज ने ये शब्द सुने। मुनिराज लब्धिधारी तो थे और अंदर में जो भोगावली कर्म बाकी पड़ा था उसका भी उदय आ गया था। ये मुझे पड़कार रही है, यहाँ दया का काम नहीं है। जरा बारे ले जाओ ने, 1 मिनट फक्त बारे ले जाओ, पाची शांत करने लेने आ जाओ, बारे भी सुनो आगे। दया पालो, यह शब्द जैसे उस गणिका को नहीं चुभ गया, उसी प्रकार यहाँ दया का काम नहीं है, धन का काम है। यह बात नंदीसेन को चुभ गई और नीचे से एक तिनका उठाया, उस तिनके को तोड़ा तो वहाँ पर सोना मोहरों की बारिश होने लग गई। पूरा आंगन सोने मोहरे से भर गया। तो
वह गणिका बाहर आकर के देखती है, ओहो इतने लब्धिधारी मुनिराज तुरंत चरण में पड़ जाती है और कहती है, आपका काम साधुपना में नहीं है, आप इधर ही रुक जाओ। अरे एक तिनके को तोड़ने से सोना मोहरा की बरसात होती है, मैं तो आपको जाने ही नहीं दूंगी। और मुनिराज का भोगावली कर्म का उदय था, वो भी वहाँ पर रह जाते हैं, रह तो जाते हैं, परंतु एक प्रतिज्ञा की उन्होंने। कौन सी प्रतिज्ञा की थी, याद है किसी को पता है? रोज के 10 व्यक्ति को दीक्षा का उपदेश देना, 10 व्यक्ति को भगवान के पास में दीक्षा लेने को भेजना और बाद में ही भोजन करना। जब तक 10 व्यक्ति बूझे नहीं, जब तक 10 व्यक्ति को वैराग्य प्राप्त होकर के वे दीक्षा न ले, तब तक अन्न पानी मुंह में डालना नहीं। अनेक दिनों से, अनेक वर्षों से ये काम चलता रहा। रोज के 10 व्यक्ति को वो उपदेश देते थे और वे दीक्षा लेने के लिए भगवान के पास में जाते थे और बाद में नंदीसेन आहार करते थे। फंसे तो सही लेकिन डूबे नहीं, संसार में फंसे तो सही लेकिन डूबे नहीं थे। अब ऐसे ही उपदेश देते रहे। एक दिन 9 व्यक्ति तो तैयार हो गए, लेकिन 10वां व्यक्ति को हिसाब से तैयार होने को तैयार ही नहीं। गणिका के पास में जो जो पुरुष आते थे उनको उपदेश देते थे। एक स्वर्णकार आया, उसको उपदेश दे के थक गए नंदीसेन। सुबह की दोपहर हो गई तो भी वो तैयार नहीं है। दूसरे को उपदेश देने वाले खुद तो गणिका के घर में बैठे हुए हो, वो तो ऊपर से उल्टा सुल्टा बोल रहा है। आपको बहुत ज़्यादा उपदेश देने के बजाय खुद जाओ ना। और उनके भोगावली कर्म की पूर्णाहुति का समय भी आ गया था, इसलिए ऊपर से वो गणिका भी महल में से कहती है, अरे इतना सुबह से उपदेश दे रहे हैं, कोई नहीं तैयार हो रहा तो खुद चले जाओ। बस इतना ही चाहिए था। भोगावली कर्म की पूर्णाहुति भी हो गई थी और नंदीसेन वहाँ से निकल करके भगवान के समूह शरण में पहुँच जाते गए और दीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाते गए। दीक्षा ले लेते हैं, तब जब साधना आराधना करके और वे संपूर्ण कर्मों का क्षय करके मोक्ष में चले जाते हैं। परंतु श्रेणिक महाराज भगवान से पूछते हैं, भगवान मुझे एक बात समझ में नहीं आती है। एक बार हमारे राजगृही नगरी में एक हाथी जिसका नाम सिंचनक हाथी था, वो मदोन्मत्त हो जाता है और मद के कारण वे नगरी के सभी लोगों को कुचल रहा था। परंतु जैसे ही नंदीसेन दीक्षा के पहले उस हाथी के सामने गया, उसका मद उतारने के लिए गया, तो वो एकदम चुप रह गया। उसका मद ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं किया नंदीसेन ने, और फिर भी उसका मद उतर गया। तो इसका क्या कारण है? तब भगवान महावीर स्वामी उसका पूर्व भव कहते हैं कि नंदीसेन एक भीम नाम का सामान्य व्यक्ति था और उसके पड़ोस में एक ब्रह्ममित्र नाम का ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण ने उसको एक दिन ऐसी इच्छा हुई कि 1 लाख ब्राह्मणों को मुझे भोजन कराना है, और उसने अपने पड़ोसी जो भीम था उसको कहा कि तेरे को मुझे मदद करना है। तो उस भीम ने कहा मैं आपको मदद तो करूँगा, 1 लाख ब्राह्मण उसके साथ उनको भोजन कराना, तो बहुत सारे ऐसे सेवक तो थे, लेकिन और भी मदद करने के लिए भीम को बुलाया गया। भीम ने कहा मैं मदद तो करूँगा, लेकिन सभी भोजन हो जाने के बाद जब भी जो अनाज बचेगा, जो भी रसोई बचेगी, 1 लाख ब्राह्मण एक ही दिन में नहीं, धीरे धीरे कभी 1000 कभी 2000 ऐसे जिमाते, लेकिन रोज जो भी आहार बचेगा, जो रसोई बनी वो बचेगी, उसका अधिकारी मैं रहूँगा। यह भीम ने कह दिया। किसका जीव? भीम, नंदीसेन का जीव भीम ने कहा कि मैं उस
उस रसोई का अधिकारी मैं रहूँगा। और उस रसोई को, बची हुई रसोई को ये भीम लेके जाता और सभी साधु संतों को गोचरी पहराता। ये काम अनेक दिनों से चलता रहा। इतने उत्कृष्ट भाव से भीम ने गोचरी पहराई, वह जो ब्राह्मण था वह बन गया सेचनक हाथी। जो ब्राह्मण था, लाख ब्राह्मणों को भोजन कराने वाला, वो बना सेचनक हाथी। और ये जो नंदी सेन था वह बन जाता है, भीम का जीव था वो बन जाता है नंदी सेन। ये पूर्व भाव में दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे। और उसने, भीम ने इसको ऐसी मदद की थी ब्राह्मण को, और वो अपने हाथी, जैसे ही हाथी ने देखा मेरे सामने जो आ रहा है, उसको देख करके वो स्तब्ध हो गया। और एक इसको कभी देखा 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 ऐसा सोचते 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 उस हाथी को भी जातिस्मरण ज्ञान हो गया। और उसने देखा कि पूर्व भाव में मैं जब ब्राह्मण था तो मेरे को ये मदद करने वाला था, इसने साधु संतों को गोचरी बेराई, मेरा बचा हुआ अनाज भी इसने बेराया, तो ये एक राजकुमार बन गया। मैंने तो बहुत सारे ब्राह्मणों को भोजन खिलाया, परंतु मैं तो हाथी बना और इसने साधु संतों को बेराया, तो ये तो राजकुमार बन गया। ये सब देख करके हाथी शांत हो गया। और ये सारा सुन करके श्रेणिक महाराज भी आश्चर्यचकित हो गए। नंदी सेन का पूर्वभाव भी श्रेणिक महाराज को जानने को मिल गया। आपने भी जान लिया। वैसे तो बात बहुत लंबी चौड़ी है, वो सेचनक हाथी कैसे बना, क्या बना, लेकिन शॉर्ट में इतना ही कहते हैं कि उसने भी पूर्व जन्म के अंदर एक ब्राह्मणों को भी जिमाया था, इसलिए उस सेचनक हाथी के लिए भी, हार और हाथी के लिए भी कोनिक ने युद्ध कर लिया था। इतना महान वह सेचनक हाथी भी बन गया था। कहने का मतलब इतना ही है। कहते हैं एक तीर्थंकर को गोचरी बेराने का लाभ मिले तो 1000 गंधर्वों को गोचरी बेराना जितना लाभ होता है। एक गंधर्व को यदि गोचरी बेराई तो 1000 साधु संतों को, सामान्य साधु संतों को गोचरी बेराने जितना लाभ होता है। एक सामान्य संत को गोचरी बेराई तो 1000 साधार्मिक बंधुओं को भोजन कराने जितना लाभ होता है। और एक साधार्मिक बंधु को भोजन कराया तो 1000 जो जनरल पब्लिक, जो जैन नहीं है, अजैन लोगों को भोजन कराने जितना लाभ होता है। एक व्रती यानी साधार्मिक बंधु यानी व्रतधारी श्रावक को यदि भोजन कराया तो 1000 सादे श्रावक को यानी सामान्य व्यक्तियों को भोजन कराने जितना लाभ होता है। तो ये लाभ तो आप लोग सब लोग बड़े प्यार से लेते हो, परंतु अब हमारा ये चातुर्मासिक पर्व चल रहा है, गोचरी पाने का लाभ भी आप लोग ले लेते हो, सब कुछ करते हो, परंतु हमें गोचरी तभी आपकी चलेगी जब आप में धर्म के संस्कार आएंगे, जब आप धर्म को आत्मसात करोगे। नळी फुंकली सोनारे इकडून तिकडे गेले वारे नाही, कुछ तो जीवन में उतारो। कुछ इतना जब हम आपको कहते गए तो आपके पल्ले कुछ तो पड़ना चाहिए, नहीं तो यहाँ छोड़ छोड़ के आप चले जाओगे और थानी बात थाना करने मत चाले संसार में, ऐसा नहीं करना होगा। आचार्य श्री की जन्म जयंती आ रही है, सभी बड़े भाव से इसमें भाग लेंगे। आज सखियों का जाप है, 2-2 जन ही बैठना कोई ज़रूरी नहीं है। आपकी सखियाँ यदि 10 भी होगी ना तो वो 10 के लेकर के बैठे तो भी चलेगा। एक मंडल आकर के, अभी मंडल में तो सभी अपनी फ्रेंडशिप ही है ना आपकी, मुझे तो पता है आपका मंडल कैसा है करके। छोटी छोटी बहुओं का एक मंडल, बीच वाली बहुओं का एक मंडल और बड़ी बहुओं का
एक मंडल। तो ये सारा मंडल का जो कार्यक्रम चलता है ना, तो ये एक साथ में सब बैठ जाओगे तो भी बड़ा आनंद आएगा। तो ऐसा जाप करेंगे, ऐसी हम अंतर आत्मा में शक्ति जगाएंगे कि क्या नहीं होता है नवकार मंत्र के गिनने से। नवकार मंत्र के जप से नूर मिलता है, नवकार मंत्र के जप से नूर मिलता है, गमे दिलों को सुरूर मिलता है, गमे दिलों को सुरूर मिलता है। जो पंच परमेष्टि के चरणों में झुक जाता है उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है, उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है। बोलो भगवान महावीर।